अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्दाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के इज़हार की खातिर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिश्ता मजबूत करने की खातिर मैं और आप यहाँ हाजिर हैं। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ ये दीन का हिस्सा नहीं, ये असले दीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ होना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हो जाना ये दीन का हिस्सा नहीं बल्कि ये दीन की असल है। हिस्सा वो होता है जो मौजूद हो तो इंसान कामिल होता है, न मौजूद हो तो इंसान ईमान वाला तो होता है लेकिन कामिल नहीं होता। लेकिन हुजूर की मोहब्बत असले ईमान है। हुजूर की मोहब्बत होगी तो इंसान ईमान वाला होगा। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो इंसान साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। अगर हुजूर से ताल्लुक़ नहीं है तो इंसान साहिब ईमान हो ही नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। मैंने इस उन्वान पे आपसे थोड़ी देर मुखातब होना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान का मरकज़ व महवर है। सारे ईमान का दारो मदार हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है। लोग कहते हैं कि मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर, कि पैगाम जो है वो पैगंबर से ज्यादा अहम है। ज्यादा तवज्जो पैगाम की तरफ दी जाए पैगंबर के अलावा। याद रखिएगा, मैं आपके आगे कुरान से साबित करता हूँ कि सारा पैगाम ही रसूलुल्लाह से वाबस्ता होने के लिए है। सारा पैगाम ही हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को थामने के लिए है। हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। जैसे पुरकार से अगर दायरा खींचा जाए तो दायरा तब तक दुरुस्त रहता है जब पुरकार की सुई नुक्ते पे रहती है। जरा भी सुई नुक्ते से हट जाए तो दायरा बिगड़ जाता है। ऐसे ही जब तक एक साहिब ईमान की अकीदत और मोहब्बत का किबला हुजूर की जात रहेगी वो दायरा ईमान में रहेगा। जरा भी नजर हुजूर से हटी वो दायरा ईमान से निकल जाएगा। अकीदत और मोहब्बत का किबला हुजूर अलैहिस्सलाम पे रखना है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। हुजूर को मरकज़ ईमान जानना है। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ जानने से बात बननी होती तो अबू जहल का ये कुतब मुस्तनद, अबू जहल का ये कौल मुस्तनद कुतब में मौजूद है कि वो कहता था कि मैं जानता हूं ये अल्लाह के नबी हैं लेकिन मानूंगा नहीं। पता चला बात सिर्फ जानने से नहीं बनती, बात हुजूर को मानने से बनेगी। बात हुजूर को मानने से बनेगी। और मानना कैसा है? हुजूर को मरकज़ ईमान मानना है। हुजूर को ईमान का मरकज मानना है। और किस तरह मानना है? जिस तरह हुजूर के सहाबा ने माना। जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में कि अगर कोई हिदायत याफ्ता होना चाहता है तो हुजूर पर ऐसे ईमान लाए जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लाए हैं। अब आओ देखते हैं हुजूर के सहाबा ने हुजूर को कैसे मरकज़ ईमान मानना है, हुजूर को कैसे मरकज़ ईमान माना है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि तब तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक हुजूर पे ऐसे ईमान नहीं लाता जैसे सहाबा ने ईमान लाया है। अब हुजूर का ईमान किसी मुल्ला के ईमान के मुताबिक नहीं रखना। हुजूर पे ईमान किसी पीर के ईमान के मुताबिक नहीं रखना। हुजूर पे ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक रखना है। आओ मैं बताता हूँ सहाबा का ईमान क्या था। सहाबा हुजूर को कैसे मरकज़ ईमान मानते थे। आजकल लोग ईमान सिखाने का दर्स देते हैं लेकिन गुमराह ये कहते हैं कि अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। एक तरफ ईमान का दाम लेकर यह दर्स दिया जाता है कि
ख्याल मुस्तफा से नमाज टूट जाती है और एक तरफ यह दर्स दिया जाता है वो नमाज है ही नहीं जिसमें ख्याल मुस्तफा ना हो, वो नमाज है ही नहीं जिसमें हुजूर का तसव्वुर ना हो, वो इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है जिसमें मुस्तफा का तसव्वुर ना हो। अब आओ देखते हैं इनमें सहाबा के अकीदे के मुताबिक किसका अकीदा है। आओ देखते हैं सहाबा का ईमान का मय्यार क्या था और सहाबा का ईमान का मरकज क्या था। बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हुजूर ने पढ़ा ली हैं और 2 अभी बाकी हैं। 2 रकात पढ़ाने के बाद हुजूर के दिल में ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय बैतुल्लाह को बना दिया जाए। ख्याल की यह अहमियत है। आज जो हुजूर को अपने जैसा कहता है जरा यह ख्याल करने की जसारत करे ना कि किबला बदल दिया जाए, जरा यह ख्याल की जसारत भी करके दिखाए। हुजूर ने 2 रकत पढ़ाई हैं, 2 बाकी हैं। ख्याल आता है क्या ही अच्छा हो कि आज किबले को बदल दिया जाए। तमाम अंबिया का किबला जो बैतुल मक़दस रहा आज उस किबले को बदल दिया जाए। ख्याल आता है, निगाहें आसमान की जानिब उठती हैं, कुरान नाजिल होता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हम जरूर बना देंगे उसे किबला जहां आपकी मंशा है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अभी नमाज की हालत में जिधर दिल करता है अपने रुख को फेर लो, हम उसे किबला बना देंगे। अब अल्लाह चाहता तो यह भी इरशाद फरमा देता, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अभी सलाम फेर लीजिए और वहां रुख करके नमाज दोबारा से आगाज फरमाइए। अल्लाह चाहता तो यह भी फरमा सकता था, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अगली नमाज से रुख को बदल लीजिएगा। अल्लाह चाहता तो यह भी इरशाद फरमा सकता था, मेरे हबीब अल्लाह इंतजार भी फरमा सकता था कि हुजूर नमाज मुकम्मल फरमा ले फिर हुक्म फरमाए कि किबले को बदल लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी इसी वक्त मेरे हबीब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर दिल करता है अपने रुख को मोड़ लो, हम उसे किबला बना देंगे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब की मर्जी कहीं और हो और सजदे कहीं और किए जाएं, यह हमें गवारा नहीं है। मेरे हबीब अभी जिधर दिल करता है उधर रुख को फेरो, हम उसे किबला बनाएंगे। अब जो मेरा उन्वान है हुजूर को मरकज़ ईमान मानना है, हुजूर पर ईमान कैसा रखना है। अब मुझे बताओ क्या कुरान में या हदीस में कहीं भी यह मौजूद है कि हुजूर ने सहाबा को इशारा किया हो कि किबला बदल रहा है। सारी तहलील किबला क्या हदीस जहां भी मौजूद है पढ़ लो, कुरान की आयत पढ़ लो, कहीं तुम्हें यह नहीं मिलेगा कि हुजूर ने सहाबा को इशारा किया कि किबला बदल रहा है या हुजूर ने इरशाद फरमाया कि किबला बदल रहा है। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि आज किबला बदल रहा है। और ये कुरान की आयत किस पर नाजिल हुई, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, मेरे हबीब जिधर दिल करता है रुख को मोड़ लो, हम उसे किबला बना देंगे। ये कुरान की आयत हुजूर पर नाजिल हुई। क्या सहाबा पर ये आयत नाजिल हुई? सहाबा पर आयत नाजिल नहीं हुई। क्या सहाबा ने कुरान उतरते देखा? सहाबा ने कुरान उतरते देखा नहीं। सहाबा ने कुरान उतरते सुना? सहाबा ने कुरान उतरते सुना नहीं। कुरान का यह हुक्म सिर्फ हुजूर ने सुना है कि किबले को बदलने का हुक्म आ गया है। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, किसी सहाबी को ख्याल भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। हुजूर ने नमाज के दौरान रुख किबले से हटा के इधर किया, सहाबा के रुख इधर हो गए। हुजूर ने रुख यहाँ किया, सहाबा के रुख यहाँ हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ, सहाबा को तो पता ही नहीं है कि किबला बदल रहा है। पता है नमाज में रुख किबले की तरफ रखना है, ये नहीं पता कि किबला बदल रहा है। सिर्फ इतना पता है हुजूर का मुंह किबले से हट के इधर हो गया है। एक लम्हा नहीं लगाया, रुख उधर कर लिया जिधर हुजूर का रुख है। मैंने चालना चाहा ओ अबू बकर सिद्दीक, ओ उमर फारूक, ओ उस्मान गनी, ओ मौला अली, नमाज में रुख किबले की तरफ रखना है। हुजूर रुख फेर रहे हैं, या नमाजें तोड़ो या रुख किबले की तरफ रखो। कहा नहीं, जिस जगह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, मस्जिद किबलातैन में थे हुजूर, इधर किबला था, इधर बैतुल्लाह था, तो उधर बैतुल मक़दस था। सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करनी थी बल्कि दूसरी तरफ रुख करके चलना था।
मुझे बताओ, सहाबा को नहीं पता कि हुजूर चल रहे हैं। हुजूर मुसल्ले से रुख फेर के दूसरी जानिब चलने लगे। सहाबा ने नमाज नहीं तोड़ी, हुजूर के पीछे पीछे चलने लगे। किसी सहाबी को नहीं पता था कि किबला बदल रहा है। कोई यह समझा होगा बाजार में जा रहे हैं, कोई यह समझा होगा घर में जा रहे हैं, कोई यह समझा होगा मस्जिद में बैठने जा रहे हैं। नमाजें नहीं तोड़ने, नमाज नीति है बंदगी अल्लाह की। हुजूर चल पड़े, नमाज में ही पीछे पीछे चल पड़े। आओ, ये कहता है ख्याल मुस्तफा से नमाज टूटती है। सहाबा कहे अगर हुजूर चल पड़े, किबला से रुख फेर के हुजूर के पीछे चलना हमारा अकीदा। हुजूर ने दूसरी तरफ रुख किया, बाकी 2 रकात वहां पढ़ ली, हुजूर ने सलाम फेरा। अब सुनो सूरह बकरा में अल्लाह क्या कहता है। मुझे समझ नहीं आती ये रसूलुल्लाह चल रहे थे या सहाबा का किबला चल रहा था। सहाबा का किबला चल रहा था, हुजूर का रुख इधर, सहाबा का रुख इधर हो गया। हुजूर का रुख उधर, सहाबा का रुख उधर हो गया। हुजूर का रुख दूसरी तरफ, सहाबा का रुख दूसरी तरफ हो गया। शहबाज साहब, मैं तो यह समझा हूं सहाबा का इस अमल ने साबित कर लिया इबादत का किबला, अल्लाह अकबर, इबादत का मरकज काबा सही, लेकिन ईमान का मरकज आमिना का लाल, आमिना का लाल है। अब सुना सूरह बकरा में अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब, किबले बनाने का मकसद यह था हम देखें कौन रसूल की इताअत करता है और कौन उल्टे कदम फिर जाता है, कौन रसूल को छोड़ के काबे के दामन थामता है और कौन किबले को छोड़ के हुजूर के पीछे जाता है। हर सहाबी ने साबित कर दिया कि अगर रसूलुल्लाह का रुख फिर जाए तो वो किबला भी हो तो हम वहां से रुख को फेर लें। पता चला सहाबा का ईमान का मरकज हुजूर अलैहि सलाम थे। वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। जिधर हुजूर का रुख हो रहा है, सहाबा का रुख वहां बदल रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम ने हुदैबिया के मकाम से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिफा में मौजूद है, काज़ी अयाज मालिकी ने तफसील से जिक्र किया। हज़रत उस्मान गनी को डायलॉग की खातिर मक्का भेजा कि जाओ मक्का जाके डायलॉग करके आओ, उनसे बात करके आओ। हज़रत उस्मान गनी मक्का पहुंचे। हज़रत उस्मान का वो भी हया करते थे, कुफ़ार मक्का। उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि भाई रसूलुल्लाह को तो हम इस बार आने की इजाज़त नहीं देंगे, अगली बार, लेकिन तुम तो यहाँ आ गए हो ना, तुम तवाफ कर लो। अच्छा, यहाँ वो ऑफर कर रहे हैं और वहाँ सहाबा हुजूर से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, उस्मान तो आज तवाफ भी कर लेगा और उम्रा भी कर लेगा। उस्मान तो तवाफ कर लेगा, आका का गुलाम पे एतमाद देखो। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, अगर उस्मान तवाफ, अगर मैं तवाफ नहीं करूंगा तो मेरा गुलाम भी तवाफ नहीं करेगा। यहाँ आका का एतमाद देखो और वहां गुलाम का उस पर मयार पे पूरा उतरना देखो। कहा ये सामने काबा है, तुम तवाफ कर लो, लेकिन हम रसूलुल्लाह को इस बार नहीं आने देंगे। एहराम पहना है, मिकात भी पार की है, उम्रे की नीयत भी है, हुजूर ने मना भी नहीं किया कि तवाफ ना करना, काबा सामने है। अल्लाह अकबर। आज इसको क्या पता कि किबला क्या है। हजरत उस्मान से बढ़ के काबे का आशिक कौन हुआ होगा कि पैदा हुए तो मक्का में हुए, परवरिश पाई तो काबे के साए में पाई। हजरत उस्मान से बढ़ के कौन होगा काबे का आशिक। लेकिन उस्मान का जवाब सुनो, कुफार मक्का की आंखों में आंख डाल के कहा तुम कहते हो रसूलुल्लाह ना आए और उस्मान तवाफ कर ले, अगर रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। यानी हजरत उस्मान गनी के अमल ने साबित कर दिया इबादत का मरकज किबला सही, लेकिन ईमान का मरकज आमिना का लाल है। और जब कोई ऐसे हुजूर से मोहब्बत करता है तो फिर जवाबन भी यह होता है, वहां अफवाह उड़ गई कभी उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हुजूर तक बात पहुंची, हुजूर अलैहि सलाम ने अपने दस्ते हक को रखा, बाकी सहाबा को कहा मेरे हाथ पे हाथ रखो, मैंने बैत लेनी है। बैत रिज़वान का कुरान में भी जिक्र है। सब सहाबा ने जब हाथ रख लिए, हुजूर ने फरमाया ये मेरा बाया हाथ उस्मान का हाथ है और दाया हाथ हुजूर ने सहाबा के हाथ के ऊपर रखने लगे। बैत ये ले लेती कि अगर उस्मान को कुछ हुआ तो हम उस्मान का बदला लेंगे। इससे पहले के हुजूर फरमाते कि मेरा दाया हाथ मेरा हाथ है। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अब ये हाथ रसूलुल्लाह का नहीं, ये हाथ मुझ अल्लाह का। जब कोई ऐसा हुजूर
हुजूर से इश्क करता है तो फिर उसका जवाब भी ऐसा मिलता है। अल्लाह अकबर कहा, अगर हुजूर तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। इबादत का मरकज सामने है लेकिन ईमान का मरकज यहाँ मौजूद नहीं है। अगर रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे, हजरत उस्मान के अमल ने साबित किया कि मरकज ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। अब बात जगहों पे कहा जाता है कि जो इश्क रसूल है ना, ये मरकज ईमान तो नहीं, ये वाजिब है, ये वाजिबात में से है। तुम वाजिब का जिक्र ज्यादा करते हो, फराइज का जिक्र कम करते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि फराइज तर्क करने वाला आशिक रसूल नहीं हो सकता, लेकिन जो ये बोली बोलते हैं ना कि इश्क रसूल तो सिर्फ वाजिब है, आओ मैं हदीस से साबित करता हूँ, इश्क रसूल वाजिब नहीं, इश्क रसूल फर्ज है। ये मरकज ईमान है। तबरानी में भी यह हदीस मौजूद है, दीगर कई कुतुब हदीस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं, कुछ थकावट महसूस फरमाई, नमाज असर अदा कर ली, हजरत अली कहीं काम से गए हैं, वापस आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली बैठो मैं आराम करना चाहता हूँ। हजरत अली हुजूर की बारगाह में बैठते हैं, हुजूर अपना सर मुबारक हजरत अली की गोद में रखते हैं और हुजूर आराम फरमा रहे हैं। ज्यादा तवज्जो करें वो लोग जो कहते हैं इश्क रसूल सिर्फ वाजिब है, ये फर्ज नहीं है। आओ मैं साबित कर रहा हूं कि इश्क रसूल फर्ज है, सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि फर्ज है। हुजूर का सर है हजरत अली की गोद में। शहबाज साहब, शरीयत का ये कानून है कि जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आ जाएं तो वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। कभी भी फर्ज के लिए वाजिब के लिए फर्ज को तर्क नहीं किया जाएगा, हमेशा फर्ज के लिए वाजिब को तर्क किया जाएगा, आला के लिए अदना को तर्क किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली की गोद में आराम फरमा रहे हैं और वहां से नमाज असर का वक्त गुजरता जा रहा है। हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। ये वो अली हैं जिनकी जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, नमाज असर नहीं पढ़ी। वहां से सूरज तेजी से गुजरता जा रहा है, यहां तक कि सूरज गरूब हो गया। हजरत अली ने हुजूर को ना उठाया। हजरत अली को हुजूर का ना उठाना ये इश्क रसूल था कि रसूलुल्लाह के आराम में खलल ना आए। और वहां सूरज जाता जाता गरूब हो गया, नमाज ज़ाहिरन कज़ा हो गई। नमाज फर्ज थी लेकिन अली रसूलुल्लाह को नहीं उठा रहे, ये अली का इश्क रसूल था। मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या अली को शरीयत का यह कानून नहीं पता था कि अगर फर्ज और वाजिब मुकाबले में आए तो वाजिब को तर्क करोगे और फर्ज को अदा करोगे? अगर इश्क रसूल सिर्फ वाजिब होता, अली कहता है या रसूल अल्लाह उठिए, मैंने फर्ज अदा करना है, वाजिब के चक्कर में फर्ज ना निकल जाए। लेकिन अली ने कहा सूरज 100 बार भी डूब जाए, अली रसूलुल्लाह के आराम में खलल नहीं डालेगा। अली के अमल ने साबित किया, हाँ हाँ नमाज फर्ज है लेकिन इश्क रसूल फर्ज है। इश्क रसूल फर्ज है। अगर इश्क रसूल वाजिब होता, अली रसूलुल्लाह को उठा देता, या रसूलुल्लाह उठे मैंने नमाज पढ़नी है। लेकिन अली ने सूरज तो डूबने दिया लेकिन रसूलुल्लाह को ना उठाया। अली के अमल से साबित हुआ कि इसका कुछ और अकीदा है। सहाबा का अकीदा यह है कि इश्क रसूल फर्ज है। फिर जब यह अकीदा हो, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंखों को खोला, इरशाद फरमाया कि अली नमाज का क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह ज़ाहिरन कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया। तबरानी में मौजूद है, दीगर कुतुब में दुआ का भी मौजूद है, लेकिन तबरानी में हजरत जाबिर रवायत करते हैं अमर शम्स, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज को हुक्म फरमाया और हुजूर के हुक्म पर सूरज उल्टे कदम फिर आया। यही तो वजह है, मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर मरकज ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान का मरकज है। बुखारी में मौजूद है, सैयदना सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं। ये दो वाक़यात हैं, एक मस्जिद नबवी का है और एक जब हुजूर अलैहिस्सलाम दो कबीलों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सुलह करवा रहे हैं, वहां नमाज का वक्त होता है, बुखारी में मौजूद है। सहाबा सिद्दीक अकबर से अर्ज करते हैं हुजूर इमामत फरमा दें, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। ये बुखारी में मौजूद है। सिद्दीक अकबर नमाज करा रहे हैं, जमात करा रहे हैं, सहाबा सफों में मुक्तदी हैं। इतने में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। हुजूर का तशरीफ लाना था, बुखारी में मौजूद है। सहाबा ने अपने हाथों पर हाथ मारना शुरू कर दिए, हाथों पर हाथ मार रहे हैं, हाथों पे हाथ मार के इमाम को मुतवज्जा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, ये कहते हैं ख्याल से नमाज
नमाज टूटती है। वहां सहाबा नमाज का दौरान हाथों पे हाथ मार के सिद्दीक अकबर को यह एहसास दिला रहे हैं कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बुखारी में मौजूद है, सिद्दीक अकबर जमात करा रहे हैं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते सिद्दीक अकबर ने जान लिया कि हुजूर आ रहे हैं। इल्तफत अरा रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं हुजूर आ रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर हुजूर को आता देखते हैं, मसल्ला छोड़ के पीछे हटते हैं और हुजूर को जगह देते हैं कि हुजूर नमाज पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। ये कहता है ख्याल से नमाज टूटती है। यहाँ नमाज के दौरान सहाबा सफों को छोड़ते जा रहे हैं, सफों से रास्ता छोड़ रहे हैं। इमाम पीछे मुंह करके देख रहा है, हुजूर आ रहे हैं। इमाम का रुख किबले से हट के रसूलुल्लाह की तरफ हो गया है। रसूलुल्लाह मिंबर पे मसल्ले पे तशरीफ ला रहे हैं। इसके नजदीक ख्याल से नमाज टूटती है। सहाबा के नजदीक अगर रसूलुल्लाह आ जाए, रुख काबे से हट के हुजूर की तरफ हो जाए, तब भी नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज कामिल होती है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, हुजूर ने नमाज पढ़ा ली, हुजूर ने नमाज के बाद बुखारी में मौजूद है सिद्दीक अकबर से सवाल किया कि अबू बकर नमाज के दौरान रुख काबे से फेर लिया, यह क्या था? अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बच्चे की यह जुर्रत नहीं है कि आमिना का लाल आ जाए और वो इमाम बना रहे। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, आपके नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर ने जिंदगी में कितनी नमाजें पढ़ी होंगी? जब से नमाज फर्ज हुई तब से लेकर सिद्दीक अकबर के आखिरी दम तक सिद्दीक अकबर ने एक नमाज भी कज़ा नहीं की। लेकिन कितनी नमाजें ऐसी हैं जो बुखारी के सफ़ों की जीनत बनी। वो यह नमाज है जिसमें रुख काबे से हटा और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ हो गया। पता चला कि सिद्दीक अकबर का अकीदा यह नहीं है कि ख्याल मुस्तफ़ा से नमाज टूट जाती है। सिद्दीक अकबर का अकीदा तो यह है कि नमाज होती ही तब है जब उसमें ख्याल मुस्तफ़ा। सहाबा हुजूर पर कैसा ईमान रखते थे, अल्लाह अकबर। यही सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर क़याम भी चल रहे थे। और याद रखिएगा, सिद्दीक अकबर को यह मसल्ला किसी औकाफ की कमेटी ने नहीं दिया कि जिसका दिल आएगा इस मसल्ले पे बकवास करेगा, जिसका दिल आएगा ये मसल्ला छीन लेगा। सिद्दीक अकबर को यह मसल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है। सिद्दीक अकबर को यह मसल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है। और मुझे तो यह समझ आती है, बार बार अबू बकर को मसल्ले पे खड़ा किया। अबू दाऊद में मौजूद है, एक मरतबा हुजूर ने फरमाया नमाज को बढ़ा दिया जाए। उमर फारूक मसल्ले पे खड़े होते हैं, फरमाते हैं सफ़ों को दुरुस्त करो। हुजूर के कानों में आवाज पहुंचती है, हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मसल्ले पे अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो। मैं सोचने में मजबूर हुआ, ये क्या वजह है कि बार बार मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा कर रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं मेरे मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा होगा। मैं आखिर नतीजे पे पहुंच गया कि जब अल्लाह ने मेराज की रात सब नबियों में मेरे नबी की फजीलत बतानी थी, सबको सफों में खड़ा किया, मेरे नबी को इमाम बना दिया और कहा देख लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब नबियों में सबसे अफजल है। जब रसूलुल्लाह को सब सहाबा में अबू बकर की फजीलत बतानी थी, सबको सफा में खड़ा किया, अबू बकर को इमाम बना दिया और कहा देख लो जैसे मैं नबियों में सबसे ऊंचा हूं, अबू बकर सहाबा में सबसे ऊंचा। ये मुसल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है और यह रुतबा भी सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है, यही सिद्दीक अकबर है। क्या अकीदा है सहाबा का हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर? खाली यह नारा लगाने से इंसान सहाबा का नौकर नहीं होगा कि मैं नौकर सहाबा का, बल्कि वो अकीदा रखना होगा जो सहाबा का अकीदा था। सहाबा का अकीदा क्या था हुजूर अलैहिस्सलाम पर? अल्लाह अकबर। इब्ने कसीर ने भी नकल किया है, इमाम जलालुद्दीन सयूती भी नकल करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो शख्सियत है कि जिनके बारे में अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि यह वो शख्सियत है जिसको 72 मरतबा जागती आंख से मुस्तफा का दीदार हुआ है। हज़रत जलालुद्दीन सयूती भी नकल करते हैं कि जब सिद्दीक अकबर का वक्त आखिर आ रहा था ना, सिद्दीक अकबर ने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरे जनाजे को उठाना और हुजूर के दरवाजे पे रख देना और हुजूर से हुक्म मांगना। अगर हुजूर इजाजत दें तो हुजूर के कदमों में दफना देना, और अगर इजाजत न दे
तो बकी में दफना देना। इससे एक तो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा पता चल गया कि ये सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। तो सिद्दीक़ अकबर का तो अकीदा पता चल गया। अभी आपके इब्ने कसीर ने भी लिखा है, सहाबा ने सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठाया, हुजूर के दरवाजे पे रख दिया, हुजूर के महल मुबारक के दरवाजे पे रख दिया। अभी अमल करने वाला कौन है? उमर फारूक भी शामिल हैं, उस्मान गनी भी शामिल हैं, हजरत अली भी शामिल हैं, अशरा मुबशरा भी शामिल हैं। ये अमल करने वाला हर एक सहाबी है। पता चला ये सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का नहीं बल्कि सब सहाबा का अकीदा है कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा। मोता इमाम मालिक में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र अनवर का बुत न बनाना। यह अहले सुन्नत का एक एक अकीदा सहाबा के अकीदा के मुताबिक है। अहले सुन्नत का कोई अकीदा बाजार से नहीं आया। अहले सुन्नत का हर अकीदा या रब के कुरान से आया है या मुस्तफ़ा के फरमान से आया है। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत न बनाओ। मेरा जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है और दर्स दे रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। हुजूर का रोज़ा अक़दस में जाओ, हुजूर की कब्र अनवर पे अदब से सर को झुकाओ, झोली को फैलाओ, हुजूर से जो मांगो हुजूर अता फरमाते हैं। सवाल किया एक साइल ने कि हजरत क्या आपने मोता इमाम मालिक की यह हदीस नहीं पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र अनवर को बुत ना बनाओ? आपने फरमाया हाँ मैंने पढ़ रखी है। बताओ तुमने इससे क्या दर्स लिया है? कहा हम इससे यह समझे हैं कि बुत एक पत्थर होता है, लोग उसके सामने जाते हैं, हाथों को फैलाते हैं, उससे अपनी अर्जियां करते हैं, उसका अदब करते हैं। जैसे बुत पत्थर होता है वैसे ही कब्र भी पत्थर होती है, मुर्दा भी जो है वह बुत के तरह होता है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। आप लोग कब्र मुस्तफा पे जाते हैं, वहां हाथों को फैलाते हैं, वहां सर को झुकाते हैं, उस कब्र से अता की उम्मीद लगाते हैं। यह तो बुत से तशबीह है। आपने फरमाया यह हदीस तुम्हारा अकीदा नहीं, यह हदीस हमारा अकीदा साबित करती है। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना, क्योंकि बुत ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना दे सकता है। बुत मुर्दे के बराबर होता है। मेरी कब्र पे ऐसे मत आना जैसे किसी मुर्दे के पास जा रहे हो। जब मेरी कब्र पे आओ तो मंजार कब्री वजबत महू शिफाती का अकीदा लेके आना। जब मेरी कब्र पे आओ तो नबीयुल्लाह हय्युल युरसद का अकीदा लेके आना। जब मेरी कब्र पे आओ तो यह अकीदा लेके आना ये सुन भी सकते हैं, ये देख भी सकते हैं, ये दे भी सकते हैं, ये चोली को भर भी सकते हैं। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते। जब मेरी कब्र पे आओ तो ऐसे नहीं कि जैसे किसी मुर्दे के पास जा रहे हो। जब मेरी कब्र पे आओ तो मेरी हयात पे यकीन रख के आना। और कैसे हयात पे यकीन रखना? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत हुजूर आप खिताब फरमाइएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पे सर रखे हैं और हुजूर की कब्र अनवर पे सर रख के रो रहे हैं, हुजूर से फरियादें कर रहे हैं, हुजूर से करम की भीख मांग रहे हैं। इतने में एक बहुत बड़ा लानती मरवान बिन हकम आता है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को झंझोड़ता है और कहता है कि अबू अय्यूब अंसारी ये क्या कर रहे हो, ये क्या शिर्क कर रहे हो, एक पत्थर से बातें कर रहे हो। इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल किया है। अबू अय्यूब अंसारी उठते हैं, मरवान बिन हकम को मुखातब करते हैं और कहते हैं मरवान यहाँ से दफा हो जा, शरारत मत कर, मैं किसी पत्थर से बातें नहीं कर रहा, मेरे आका जिंदा है, मेरी फरियाद को सुन भी रहे हैं और मेरी झोली को भर भी, मेरी फरियाद को सुन भी रहे हैं और मेरी झोली को भर भी रहे हैं। अहल सुन्नत का एक एक अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब के कुरान से आया है या मुस्तफा के फरमान से आया है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में अक़ायद मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको उन ईमान के लुटेरों से महफूज रखे जो बयान तो कुरान करते हैं, क्लेम तो
हदीस से वाबस्ता होने का करते हैं, लेकिन लोगों के अकीदे हुजूर के मामले में कमजोर करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, अगर हुजूर से वाबस्तगी जरा भी कमजोर हुई, ना तुम्हारी कोई इबादत कबूल होगी, ना तुम्हारा कोई अकीदा तौहीद कबूल होगा। कोई भी अमल नामा अमाल में मुरत्तब तब होगा जब तुम्हारे दिल हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भरा होगा, जब तुम्हारे अकायद हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में मजबूत होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। जितने लोगों ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह करीम उनके मुकद्दर को सजा डाले। मुझसे पहले मेरे भाई शहबाज फरीदी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर का जिक्र कर रहे थे। ये वाकई बहुत खूबसूरत नात खान है माशाअल्लाह। मेरे इनके साथ बहुत मदीना मुनव्वरा का भी सफ़र हुआ। अक्सर मदीना मुनव्वरा में हम साथ होते हैं। मैंने वहाँ भी देखा कि ये वाक़अतन सिर्फ रिया में नहीं बल्कि हुजूर की मोहब्बत में डूब के नात पढ़ने वाला है। मुझे बिल्कुल ना खुशामद की आदत है, ना खुशामद से कुछ मिल सकता है, और जो हुजूर के दर का भिखारी हो उसको खुशामद की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ कि शहबाज फरीदी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नात खान हैं, बहुत खूबसूरत इंसान हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम से वाक़अतन दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदा कायनात सलामुन अलैहा की खैरात भी इनके दामन में है। और माशाअल्लाह नात खानों में मेरा इनके साथ सबसे पुराना ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ हमेशा बढ़ता ही रहा, इसमें कभी कमी नहीं आई। और इसकी बुनियाद भी क्योंकि दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। अल्लाह करीम इनको मज़ीद रहमतों से नवाजे, मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए, मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इनकी आवाज़, इनके अंदाज़ में अल्लाह करीम दवाम अता फरमाए, इसमें जो अल्लाह ने एक बरकत रखी है। अल्लाह करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा देने वाले अफवाज पाकिस्तान, उनकी हिफाजत फरमाए। वैसे लोग सियासी मकासद के लिए अफवाज पाकिस्तान पर उंगलियां तो बहुत उठाते हैं, लेकिन आपने देखा अगर ज़रा भी मुल्क में मुश्किल वक्त आए तो खुद घरों में घुस के ताले लगा लेते हैं या कहीं बाहर भाग जाते हैं, और नजरें अफवाज पाकिस्तान पर जमाई होती हैं। ये तुम्हारे मोहसिन हैं, इनकी कदर करो। अल्लाह करीम अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे। जिस खूबसूरती के साथ ये पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, अल्लाह करीम इनको अजर अजीम भी अता फरमाए और इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको मरते दम तक हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे।